हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो है उसमें जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो वो कमेंट करते हैं उनके मैं आंसर करूँगा। तो मोस्टली जो मैंने क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं जो रिपीट हो रहे हैं और जो मुझे लगता है जिनके जो आंसर है सभी लोगों को पता होने चाहिए। तो अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो आई होप कि जो कमेंट्स के आंसर मैं करने वाला हूं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमेश गोस्वामी है और मैं पिछले 17 साल से अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं और मैं खुद की भी एक अकाउंटिंग एजेंसी को रन कर रहा हूं, जिसमें हम जो यूएस अकाउंटिंग या फिर जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग है उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम डिलीवर करते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो कमेंट्स के ऊपर है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट करते हैं उनका मैं आंसर करूँ। तो सबसे पहला जो कमेंट मैंने देखा जो काफ़ी लोगों ने पूछा वो ये कि जो पेरोल है, पेरोल से रिलेटेड काफ़ी बार पूछा गया है। सो आई कैन सी ए कमेंट हेयर। दिस कमेंट वी गॉट फ्रॉम शैडो फाइनेंशियल and he is saying that video is for data entry not having a detailed understanding of term for payroll in USA। तो ये हमारा पेरोल के ऊपर वीडियो था। तो पेरोल को जितने आसान से आसान लैंग्वेज में हम बता सकते थे, क्योंकि मोस्टली पेरोल में जो भी टैक्सेशन का जो पार्ट है वो पेरोल सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उसको हैंडल किया जाता है। तो वो हमने इसके अंदर जो वीडियो है वीडियो के अंदर हमने इंक्लूड किया है। और इसके अलावा और भी हमारी जो पेरोल है उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें सीखनी है आप हमारी जो अदर पेरोल से रिलेटेड जो वीडियो है उनको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसे जो हमारी अदर वीडियोस हैं उसमें हमने बताया है ग्रॉस पे क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, W2 फॉर्म क्या है, फेडरल टैक्स किस तरह से जो W2 है उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो काफ़ी सारे जो पेरोल के फॉर्म्स हैं उसके बारे में हमने बताया है एक वीडियो में। किस तरह से जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके आप पेरोल को कर सकते हैं, इतना ही हमने सिर्फ उस वीडियो में बताया है। इसके बाद जो दूसरा कमेंट है वो है प्लीज़ एक्सप्लेन वेंडर कौन है, फ्रीलांसिंग वर्क कौन कर रहा है और वर्क किसका हो रहा है और वर्क कौन दे रहा है। ये हमारा आई थिंक क्विक बुक्स के ऊपर वीडियो है। तो इसमें जो क्लाइंट है वो ABC कॉर्प है। वेंडर वो पर्सन होता है जिससे आपके क्लाइंट ने आइटम परचेज किया है। तो आप अपने जो क्लाइंट है उसके लिए आप बुक कीपिंग कर रहे हैं और जो आपका जो वेंडर है उससे आप आइटम अपने क्लाइंट के लिए परचेज करके उसके जो इन्वॉइसेस है उसकी आप पोस्टिंग कर रहे हैं। इसमें एज ए फ्रीलांसर आप जो फ्रीलांसर की तरह आप जो एंट्री है वो आप कर रहे हैं। तो इसमें एक हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सिंपल एग्जांपल से अगर समझूं तो जो ABC कॉर्प है वो वेबसाइट बनवाने वाला है, जो क्लाइंट है वो ABC कॉर्प है और काम देता है और पैसे भी देता है। वहीं पे जो फ्रीलांसर है वो वेब डिज़ाइनर का काम करता है और पैसे लेता है। और वहीं पे जो वेंडर है वो कोई भी जो सर्विस या प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहा है, वो एक फ्रीलांसर भी हो सकता है, तो वो आपका वेंडर है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जो फ्रीलांसिंग है स्टार्ट करने के लिए कैसे आप जो फ्रीलांसिंग है उसकी जर्नी स्टार्ट करेंगे और टॉप 5 वेबसाइट कौन सी है जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास उसकी स्किल होनी चाहिए। इवन अगर आप AI को भी यूज़ करते हैं तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जो फाइनल आउटपुट है वो किस तरीके का होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो AI है वो भी गलत रिपोर्ट जनरेट करके देता है और अगर आपके पास उसकी नॉलेज नहीं है तो आपको वो पता ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपके पास स्किल होनी चाहिए और आपको आपकी जो स्किल है वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए। जैसे कि आप जो अकाउंटिंग की स्किल है उसको ले सकते हैं, आप जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या डिफरेंट जो स्किल है उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप जो अपना प्रोफाइल है वो आप बना सकते हैं। एक अच्छा अपना प्रोफाइल बनाएं, कुछ जो सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं वो आप उसमें लगाएं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको कोशिश करें कि आप डिलीवर करें और जो अच्छे रिव्यूज़ हैं उनको लेने की आप कोशिश करें। इसके अलावा जो टॉप जो 5 जो वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं उसमें अपवर्क की वेबसाइट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। फाइवर है, freelancer.com है, लिंक्डइन को आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपना जो प्रोफाइल है उसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीपल पावर है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये सुनील कुमार गुप्ता जी ने पूछा था, तो कैन वी मेंटेन कैनेडियन अकाउंटिंग ऑल्सो इन दिस सॉफ्टवेयर। तो वो एक क्विक बुक सॉफ्टवेयर के बारे में था। तो जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो क्विक बुक्स USA को यूज़ करते हैं और उसमें अगर आप कनाडा की अकाउंटिंग मैनेज करना चाहते हो तो वो थोड़ा प्रॉब्लम वाली हो सकती है। मोस्टली जो फीचर है वो सेम ही होते हैं, लेकिन जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो चेंजेस हैं
वो हमेशा ही जो डिफरेंट कंट्री की जो क्विक बुक्स है उसमें अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मान लो आप कनाडा की अगर आप क्विक बुक्स को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको जो GST है वो आपको दिखाई देगा, HST होगा वो आपको दिखाई देगा और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। वहीं पर अगर आप US का क्विक बुक्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको सेल्स टैक्स दिखाई देगा। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो पेरोल है उससे रिलेटेड भी जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक बेसिक बुक कीपिंग की आप जनरली सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो आप जो US का जो क्विक बुक्स है उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप किसी क्लाइंट के काम करने की बात करें तो आपको जो कैनेडियन जो क्विक बुक्स है उसी में आपको क्लाइंट का काम करना चाहिए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, दोज हु डोंट हैव 0 सर्टिफिकेट, हाउ इट विल वर्क। सो इसके लिए अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो क्लाइंट है उसको काम से मतलब होता है कि वो चाहता है कि आप उसका काम है उसको डिलीवर करें। लेकिन सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं आपको जो एज है वो ज़रूर देता है। तो सर्टिफिकेट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईजिली आप ज़ेरो पे जा सकते हैं, अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और ईजिली जो सर्टिफिकेट है उसको आप ले सकते हैं विदाउट पेइंग एनी मनी। तो आई थिंक पहले आपको जो स्किल है, सर्टिफिकेट से पहले आपको जो स्किल है स्किल पे काम करना चाहिए और उसके बाद अगर आप चाहें तो जो सर्टिफिकेट है वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद जो छठा क्वेश्चन है वो ये है कि अकाउंटेंट बनने के लिए जो आर्ट स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है वो 12th पास करने के बाद कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और 12th पास आपने कर लिया है तो काफ़ी सारे जो ऑप्शन हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, CPT की आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो ICAA के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आप जो CS है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो अदर कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक बुक कीपिंग का काम सीखना है तो आप टैली है उसको सीख सकते हैं। और अगर आप रिमोट जॉब या फ्रीलांसिंग में आप इंटरेस्टेड है तो आप क्विक बुक्स और ज़ेरो जैसे जो सॉफ्टवेयर हैं वो आप सीख सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट था 7वां कमेंट, और ये आज का हमारे दिन का आखिरी कमेंट है। तो इसमें हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि फ्रीलांसिंग करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें हमने ERP नेक्स्ट के बारे में बताया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट अबाउट ओडो एंड MD 365। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि ऐसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है, ओडो भी काफ़ी यूज़ होता है लेकिन कंपेयर टू क्विक बुक्स जो ओडो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग के लिए जो स्मॉल बिजनेसेस है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो ओडो और ERP नेक्स्ट को अगर आप देखेंगे दोनों ही ओपन सोर्स है और काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते भी हैं। तो आप ERP नेक्स्ट सीख सकते हैं या फिर ओडो सीख सकते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में यूज़ होता है। तो अगर आप एक रिमोट जॉब वर्कर या फ्रीलांस अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आई थिंक आपको क्विक बुक से ही स्टार्ट करना चाहिए। जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है उसकी तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके जो कमेंट्स हैं उनके उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने लिया। आई होप कि आज का जो वीडियो है उसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा या कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।